सुखी होना है तो ईश्वर से बात करिए। दूसरा, सुखी होने का दूसरा मंत्र है किसी से कोई उम्मीद मत करिए। सुखी होना है तो किसी से कोई अपेक्षा, बोलो, किसी से कोई उम्मीद, यदि उम्मीद करना है तो भगवान से उम्मीद, क्योंकि जो भगवान दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। इसलिए उम्मीदें आप करते हैं और सामने वाला कार्य करता नहीं, तो आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाता है, बेवजह आपको दुख मिलता है। उम्मीदें ना करिए। पहला, भगवान का चिंतन करिए, बातें भगवान से करिए। दूसरा, उम्मीदें किसी से ना रखिए, एक भगवान के सिवा। तीसरा, उतना ही सोचिए, उतना ही करिए जितना आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं। कई बार आपने टीम बनाई, इसको भी मिलाया, उस पार्टनरशिप की, इसको सब चलो मिलके काम करते हैं। सबके साथ मिलके काम करना आसान होता है, लेकिन आज के जमाने में लोग ईमानदार नहीं। महीने 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद वो टीम में फूट पड़ ही जाती है। 100 में से 99 केस आपने देखे होंगे। इसलिए उतना ही करिए जितना आप अपने बल पर कर सकें। यदि सुखी होना है तो कुछ इन बातों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ना। समय दीजिए अपने को। आपको क्या मिला? आप किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए। और वो परिवार क्या जवाब दे रहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है? भगवान कहते हैं कि तुमने सब संसार के लिए किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कम से कम एक बार भगवान की शरण में तो चले जाओ। भगवान कहते हैं तुम कुछ ना करो। गीता का आखिरी श्लोक भगवान कहते हैं और चुप हो जाते। क्या कहते हैं आखिरी श्लोक में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सब छोड़ अर्जुन, केवल मेरी शरण में आ जा। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान। अंत में क्या है? आत्मसमर्पण। सरेंडर कर दो अपने आप को। जब आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में हो जाता है तो जीवन सुखमय हो। ऐसा लगता है हमने पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने क्या पाया। मैं वस्तुओं की कोई कीमत नहीं मानता। घर, मकान, रुपया, पैसा, ये कीमती नहीं। मैं जिस संपत्ति की बात कर रहा हूं वो संपत्ति है कृष्ण नाम की, राम नाम की। वो संपत्ति कमाओ। आज गोपियां भगवान को कह रही हैं कि प्रभु कब बुलाओगे? गोपियों के लिए बांसुरी उठाई, बुलाया, सारी गोपियां भागी भागी आई, सब छोड़ करके। इसलिए संसार को छोड़ना, संसार में ऐसे रहना आप लोग कि कभी छोड़ना पड़े ना तो तुरंत छोड़ देना। ऐसे ना रहना कि छोड़ना पड़े तो रो, नहीं नहीं अब नहीं छूट रहा। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार में ऐसे रहो कि तुरंत छोड़ सको। पत्नी, पति, बेटी, बेटे के साथ ऐसे रहो कि कभी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। ऐसे ना रहना कि छोड़ने का टाइम आए तो रोने लग जाओ, आंसू बहाने। आप लोग ऐसे तो रहते हैं। इसलिए कहा है कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल जल में ही रहता है। लेकिन छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ दे। पानी की बूंद डालिए कमल पर, एक बूंद ना रखेगा, तुरंत छोड़ देता, रहता वही है। छोड़ना पड़े तो रोता नहीं है, नहीं जी हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? तुरंत छूट जाता। ऐसे ही रहो। यदि संसार में रहने का मजा लेना है ना, ऐसे ही रहो। जब छोड़ना पड़े तुरंत छोड़ दो। हम लोग कैसे रहते हैं कि छोड़ना पड़े तो छोड़ते नहीं, ऐसे पकड़ लेते हैं।
परिवार से ऐसे बंध जाते हैं, शरीर और तो ठीक है, शरीर से बंध जाते हैं। रहो सब जगह, बंधना कहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा परिवार लड़के समाप्त हो गया कि नहीं? आपस में सारे यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए कि नहीं? भगवान कृष्ण ने अपने परिवार की लाशों को अपनी आंखों से देखा। बोलो हां, देखा? नहीं देखा? श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार की लाशों को अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण बनना सरल नहीं है मेरी मां। 56 करोड़ यदुवंशी हैं। कितने यदुवंशी? उन 56 करोड़ यदुवंशियों में सारे चले गए, केवल एक रह गया, वज्रनाभ। एक को अलग कर दो तो 56 करोड़ लाशें पड़ी हैं। और देखने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण। उन्हीं लाशों में उनके बेटा है, कृष्ण का बेटा। उन्हीं लाशों में उनका पोता है। उन्हीं लाशों में उनके पोते का भी बेटा है। ये दृश्य देखना सरल है कि कठिन है? बोलो, कठिन है। लेकिन ये सब देख कर भी कृष्ण क्या है? प्रसन्न, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान आए जरूर, पर बंधे नहीं कहीं। हम लोग आते हैं और आकर के क्या कर लेते हैं? बंध जाते हैं परिवार के साथ। परिवार में जरा कुछ हो जाए, हम भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। अरे भगवान, तुम्हारी इतनी भक्ति करी, देखो ऐसा हो गया। हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त थे, इतनी पूजा की। पड़ोसी भी कहते हैं, अरे तुमने तो इतनी पूजा की, फिर ऐसा क्यों हो गया? लोग मजे लेने लग जाते हैं। और कर लो पूजा, और कर लो भक्ति, देखो ऐसा हो गया। लोग मौका थोड़ी छोड़ते हैं। आप बुरा करें तो लोग कहें, तब तो समझ आता, भाई मैं बुरा करूं तब लोग कहें तो बात समझ में आती है। पर आप तो अच्छा कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गया तो समाज बोलती तो तब भी है ना। बुरा करने वाले को लोग नहीं बोलते, अच्छा करने वालों को लोग ज्यादा बोलते हैं। समाज में ये हाल हमने देखे हैं। एक मैया का बेटा चला गया भगवान के घर। अब लोग बोले, लो बड़ी पुजारिन थी, बड़ा पूजा करती थी, क्या किया भगवान ने? अब देखने में तो ऐसी लगेगा ना कि देखो इतनी बड़ी पूजा की भगवान की, फिर भगवान ने क्यों नहीं इनके पुत्र की आयु बढ़ाई? क्यों नहीं इनके पुत्र के साथ जो हुआ उसे रोका? ये तो इतने बड़े भक्त थे। तो सुनो, भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान है, नहीं है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान के सामने लाशें पड़ी हैं। पूछा गया भगवान से, प्रभु ये क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि दुनिया को मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब सब कुछ है तो भी देखो कृष्ण प्रसन्न है, और जब कुछ नहीं है तो भी कृष्ण। हर हाल में प्रसन्नता अपने होठों पे रखो, क्योंकि यहां इस धरती पर जो हो रहा है वो तुम्हारे कारण और तुम्हारी मर्जी से नहीं, यहां जो हो रहा है विधाता की मर्जी से चल रहा है। खेल उसी का है। आज 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर गए तो खेल किसका था? माता गांधारी का श्राप था श्री कृष्ण को। क्या था? श्राप था। माता गांधारी ने कहा कि जैसे हमारे पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं, ऐसे तुम्हारा भी परिवार आपस में लड़कर। यह गांधारी का श्राप था। भगवान चाहते तो गांधारी के श्राप को नकार सकते थे, नहीं स्वीकार करते, पर चूंकि माता है, चलो पतिव्रता है, चलो भक्त है, स्वीकार कर ली। तो भगवान तो भक्त के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। और ये लीला है।
जिसको बचाना था एक वज्रनाभ को, इससे आगे का वंश चलेगा, एक को बचा दिया, बाकी सब चले गए। मेरी मां, हमें लगता है कि हम करते हैं। कभी इस घमंड में ना रहो। बार बार मैं एक ही बात समझाता हूं, ये संसार जिसने बनाया है ना, जिसने ये संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, वही ये सारी प्लानिंग करता है। इसलिए ये सब प्रभु का खेल देखकर बस हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में कुछ है तो चलो एक काम कर लो। फिर यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो तुम अपना बुढ़ापा ही रोक लो। सदा जवान क्यों नहीं रहते आप लोग? मत आने दो बुढ़ापे को, रोक लो ना। अरे भाई, आपके हाथ में है ना सब, तो रोको। फिर बुढ़ापा काहे आ गया? तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ में था तो रोक लेते ना अपने बुढ़ापे को। कोई बूढ़ा होना चाहता है? सब जवान रहना चाहते हैं। जवानी में शक्ति ज्यादा होती है, बुढ़ापे में शक्ति कम हो जाती है। जवानी में शरीर अच्छा दिखता है, बुढ़ापे में शरीर झुर्रियों से भर जाता है। आपके हाथ में है तो चलो, रहो सदा जवान। कहां है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे हाथ में हो तो बता दो, तुम्हारी अवस्था भी तुम्हारे हाथ में हो तो बता दो। बोलो। ना तो तुम्हारा लड़कपन तुम्हारे हाथ में है, ना तो तुम्हारी जवानी तुम्हारे हाथ में है, ना तो तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें समझ नहीं आता इस संसार का खेल? इतने दिन से संसार में रह रहे हो, थोड़ा तो खेल समझो ईश्वर का। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है साहब, क्यों परेशान हो रहे हो? कर्म है तुम्हारे हाथ में, केवल कर्म है। अर्जुन, तू कर्म कर, चल उठा गांडीव, कर्म कर। जो तेरा काम है, मेरा काम भागवत सुनाना है, सही ज्ञान देना है शास्त्रों का। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मेरा काम गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, मेरा कर्म है उनके पांव दबाना, उनकी दवाई पूछना, उनकी रोटी मिली कि नहीं, उनको कपड़ा मिला कि नहीं, उन्हें समय से दूध मिला कि नहीं। ये सारा मेरा कर्म है। मैं एक नौकर हूं बस विधाता का, और नौकर का काम है नौकरी करना। तो मैं ईश्वर का नौकर हूं। जो काम दिया है विधाता ने, मैंने आपको काम दिया यहां झाड़ू लगाने का, तो आपका कर्म क्या बन गया? तुम्हें अब किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, अपना झाड़ू लगाओ बस। ऐसे ही विधाता ने मुझे काम दिया है कि तुम वृद्ध माओ की सेवा करो। आश्रम में कोई भूखा ना जाए, रसोई बंटवाओ, यहाँ की सेवाएं करो। मैं उसे ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये खेल देख कर रहा हूं कि विधाता सब तू ही कर रहा है, तू ही करा रहा है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी जब हमें ये लग जाए कि मैं कर रहा हूं। इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा जब हमें ये फील होने लग जाए कि मैं कर रहा हूं। खेल है ये विधाता का। तुम पिक्चर देखने टॉकीज में जाते हो ना, मॉलों में आजकल पिक्चर देखने लोग जाते हैं। क्यों जाते हो पिक्चर देखने? ये संसार में जो दिख रहा है यही तो पिक्चर है। इससे बड़ी कोई मूवी हो सकती है? क्यों मैया? ये संसार में जो आप देख रहे हो, इससे बड़ी कोई मूवी हो सकती है? इससे बड़ी कोई फिल्म हो सकती है? कोई पिक्चर हो सकती है? पर पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं समझ पाते कि तुम खिलौने हो। तुम कौन हो? खिलौने। तुम खिलौनों से कोई खेल रहा है। इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में। आज यदि तुम बड़े आदमी हो ना तो ये ईश्वर का खेल है, और तुम गरीब हो ना, ये भी ईश्वर का खेल है। कोई ऊपर बैठा है,
ये ईश्वर का खेल है। कोई नीचे बैठा है, ये ईश्वर का खेल है। ऊपर वाला ये ना सोचे कि मैं ऊपर बैठा हूं, नहीं। विधाता के हाथ में खिलौने होते हैं, विधाता के हाथ में खिलौने होते हैं, वस्तु होती है। ये जब चाहे इसे यहां रख दे, जब चाहे इसे यहां रख दे, फिर इसे उठा के यहां रख दो और इसे उठा के। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। छोटा बच्चा ना खेल नहीं खेलता छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों के साथ, तो वो एक गुड्डा को उठा के यहां रखता, दूसरे को उठा के यहां। तो बच्चे के हाथ में गुड्डा गुड्डी, वो जिसको जहां चाहे। ऐसे ही हम गुड्डा गुड्डी हैं, हमारी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? ईश्वर की। हम किसके अधीन हैं? इसलिए आनंद से रहा करो यार, टेंशन ना लिया करो। खेल परमात्मा का है, बिंदास जिया करो। भगवान के जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं आया, पर वो हर हाल में प्रसन्न है। हम तो आपसे बस इतनी विनती करें, ज्यादा परेशान ना हुआ करो, ईश्वर के खेल का आनंद लो और ईश्वर को देखकर मुस्कुराओ। वाह प्रभु, क्या माया और क्या लीला है तेरी, वाह। एक साधु थे, एक साधु थे। वो साधु जा रहे थे, बारिश का मौसम था, सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढे में पानी था। साधु जा रहे थे मस्ती में, वाह ईश्वर क्या खेल, क्या पानी बरस रहा, क्या सुहावना मौसम। साधु बच्चों की तरह उछल रहे थे। बच्चे चलते तो कैसे, कूद कूद के, तो साधु सड़क में कूद रहे, कूदे, फिर गड्ढे में कूदे तो गड्ढे का पानी छपाक ऐसे चले। अब साधु जी बड़े कूदते चल, अच्छा लग रहा, पानी जा रहा, उछट रहा है, उछल रहा है। सामने से कोई पति पत्नी आ गए, नए जोड़ा था, और साधु को पता नहीं, अपने भगवान की मस्ती में थे कि वाह प्रभु, ये देखो साधु सब में आनंद ले रहा है, क्योंकि वो लीला देख रहा है। वाह प्रभु, क्या तेरी लीला, क्या परमात्मा की व्यवस्था, पानी बरसता है, कितना अच्छा लगता है। साधु छप छप करके सड़क में कूदते गड्ढों में जा रहे। एक गड्ढे में कूदे तो गड्ढे का पानी उछटा और वो वहां पुरुष जा रहा था बगल से, उसके कपड़ों में जाके गंदा पानी, उसके कपड़े खड़ा। अरे ए बाबा, पागल हो गया क्या? वो आदमी आया और बाबा जी के बाल पकड़ा, एक थप्पड़ मारा जोर से, चटा गाल में। जब साधु को थप्पड़ पड़ा तो साधु ने ईश्वर की ओर, वाह प्रभु वाह, पहले हंसा के सुख देता है और अब थोड़ा दर्द देता है, चल तेरी माया है, ये तेरी लीला है, कोई बात नहीं। साधु इस हाल में क्या समझ रहे हैं कि ये ईश्वर की लीला है। यदि तू यही चाह रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़े तो कोई बात नहीं, शरीर तेरे ही तो दिया है, पड़वा जितने थप्पड़ पड़वाने हो। देखो क्या है ये, समर्पण है ये। इसे कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, चाहे महलों में रखें, चाहे महलों में रख, तू मेवा मिष्ठान खवा, चाहे थप्पड़ खवा, मर्जी तेरी, हम तो तेरे। शिकायत ना करें, उस साधु ने शिकायत नहीं करी। और आप लोग जरा भक्ति कर लो, शिकायत, हे भगवान तूने ऐसा, तुम शिकायत इसलिए करते हो क्योंकि ईश्वर की लीला नहीं समझ पा रहे हो। और सुनो, तुम जिनके लिए रो रहे हो ना, उन लोगों से तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं। तुम्हारा संबंध केवल ईश्वर से है। बताओ, तुम्हारे भीतर जो अंश है वो किसका अंश है? बोलो बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारा यथार्थ में संबंध केवल भगवान से है। जो तुमने बना रखे हैं संसार में संबंध, ये सारे रिश्ते झूठे ही तो हैं, पर झूठ को ही तुमने सच मान लिया।
इसमें ईश्वर की क्या गलती है?